बोकारो दिन भर में आज बोकारो ने भारत रत्न स्वर्ण साधिका लता मंगेशकर को नम्र आंखों से दी विदाई और उसका वंदन भी किया। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। जिले में कोरोना की रफ्तार की भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की खबरों में पचौरा विस्थापित रैयत समिति ने पाइपलाइन बिछाने के काम को क्यों बंद किया, देंगे पूरी जानकारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बात करेंगे। मोहल्ला सांस्कृतिक सीजन 3 कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ओमिक्रॉन और कोरोना की भी बातें करेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से भी कम 83,876 नए मामले सामने आए। काउंसिल फॉर द इंडियन एग्जामिनेशन यानी CISCE ने 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया है। दिसंबर में टर्म 1 ICSE, ISC की परीक्षा दे चुके छात्र अपना रिजल्ट CISCE वेबसाइट पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टेक एमरल्ड ट्विन टावर को ढहाने का काम 2 हफ्ते में शुरू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टावरों को गिराने के लिए फाइनल प्लान बनाने के लिए नोएडा के CEO को 72 घंटे में सभी विभागों के साथ मीटिंग करने के आदेश दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक खेले जाने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप के टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 1023 अंक गिरी और निफ्टी 302 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को राज्यसभा में एक संशोधित विधेयक पेश किया, जिसमें झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने और कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। अपराध पर रोक लगाने के लिए राजधानी रांची में सभी इलाकों में अब CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। झारखंड के 11 जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले 50 से कम रह गए हैं। सबसे कम 11 एक्टिव केस जामताड़ा में है। पूरे बोकारो में अपने नम्र आंखों से भारत रत्न लता मंगेशकर को जगह जगह कार्यक्रम कर विदाई दी। 70 सालों में अपनी मधुर आवाज से पूरी दुनिया को मोहित करने वाली मशहूर गायिका लता मंगेशकर 99 साल की उम्र में रविवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कुछ महीने पहले उनका इलाज चल रहा था। बोकारो विधायक वीरंची नारायण के आवासीय कार्यालय पर रविवार को एक श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने उन्हें निधन पर शोक व्यक्त। वीरंची नारायण ने कहा कि जिन्होंने 7 दशक से अधिक समय से अपने योगदान से भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वहीं सोमवार को गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस कांड्रा के बोकारो की अपूर्वा सिन्हा सहायक प्रोफेसर संगीत कला और संस्कृति डिपार्टमेंट के द्वारा शोक सभा का आयोजित किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ कॉलेज के डायरेक्टर प्रियदर्शी झरवार ने लता मंगेशकर जी की जीवन पर प्रकाश डाला। पचौरा के विस्थापित रैयत समिति ने बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में पचौरा गांव स्थित रैयत भूमि पर BSL द्वारा वाटर प्लांट के लिए चल रहे पाइपलाइन बिछाने के काम को बंद करवा दिया है और नियोजन की मांग को लेकर कार्यालय स्थल पर 3 दिवसीय धरने पर बैठ गए। विस्थापित द्वारा काम बंद कराने के बाद विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती धरना स्थल पर कर दी गई। विस्थापित के अनुसार सेल प्रबंधक उनकी जमीन पर बिना विस्थापितों को सूचित किए वाटर प्लांट का निर्माण कार्य कर रहा है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार और जिला प्रशासन के समक्ष पहले ही इन लोगों ने नियोजन की मांग को रखी थी। पहले नियोजन फिर काम का प्रस्ताव रखा गया था, मगर बोकारो सेल प्रबंधक विस्थापितों को दरकिनार कर अपनी मनमानी कर रहा है। हमारी एक ही मांग है कि हमारे 6 से 7 टोला के गांव के 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के युवाओं को नियोजन मिलना चाहिए, नहीं तो यह 3 दिवसीय धरना अनिश्चितकालीन में बदल जाएगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन हमारा, जोर तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारा, जोर तुम्हारा नहीं चलेगा। इस जगह में जो काम हो रहा है ये पचौरा रैयतों का जमीन है और इसमें हम पूरे पचौरा का 6 टोला है, 6 टोला धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि हमारे गांव में 18 बरस से ऊपर 45 बरस से नीचे जितने भी जो काम करने लायक है वो सबों को सेल प्रबंधन नियोजन दे। ये हमारा एक ही मांग है। अगर हमारा ये नियोजन पूरा नहीं होता है तो हम सदा के लिए काम बंद कर देंगे, काम नहीं चलने देंगे। इन लोग को जमीन जो गया है, अब इन लोग विस्थापित लोग है बैठे हुए धरना में, इन लोगों का कहना प्रबंधक हम लोग को काम होने के पूर्व कोई सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं है और आज का जो धरना कार्यक्रम इसका सूचित प्रबंधक को जिला प्रशासन को इन लोग अपने तरफ से कर चुके हैं। इनको प्रबंधक के खिलाफ में प्रबंधक आगे बात करे उस पर क्या बने नियोजन नीति और कुछ बात इन लोग का है, इस पर काम नहीं बाधित हो, इसलिए अपना धरना बैठे।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अब जान लेते बोकारो जिले में कोरोना की रफ्तार को। रविवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार और रविवार के बीच 24 घंटे में बोकारो जिले में 10 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और रविवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 164 रही। साथ ही साथ उस दिन बोकारो में 19 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना की कम होती रफ्तार का यह मतलब कतई नहीं कि कोरोना खत्म हो गई। हमें कोरोना के नियमों का पालन करते रहना है और वैक्सीन न लगा हो तो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा ले। मां क्लब और हेल्पिंग वाले ह्यूमन ने मोहल्ला सांस्कृतिक सीजन 3 का आयोजन रविवार को बोकारो के सेक्टर 3E में किया गया। कार्यक्रम के शुरू में स्वर साधिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद बच्चों और महिलाओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में म्यूजिकल चेयर डांस प्रतियोगिता पासिंग बॉल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों ने आसपास के मोहल्ले की महिलाएं शामिल हुई। प्रतियोगिता में जूनियर बच्चों के डांस में प्रथम स्थान कुहू, द्वितीय स्थान ईशा, तृतीय स्थान हर्षराज रहे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में 12वीं तक की स्कूल को अपग्रेड करने का काम जारी रहेगा। जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा और शिक्षा के लिए बुनियादी व्यवस्था का सुधार में काम राज्य की प्राथमिकता में शामिल है। स्कूल के लोग बोला कि स्कूल खोलिए, लेकिन सरकारी मास्टर कोई फोन नहीं किया कि स्कूल खोलिए। हम वो लोग से निवेदन करेंगे, मेरे परिवार के लोग हैं, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे सरकारी टीचर हो, अभी 10+2 में पद शिक्षक कर रहे हैं, उसमें 11 टीचर आएगा, 11 एकक स्कूल में बहुत जल्दी, और भवन भी बनेगा। अभी 125 हाई स्कूल हम लोग ने पूरे झारखंड में जगन्नाथ महतो ने रिकॉर्ड फिट किया है, और शिक्षा के क्षेत्र में खाली छक्के मारे, ले छक्का। अब जान लेते बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज का कमेंट ऑफ द डे सुरेंद्र पाल सिंह कालरा द्वारा किया गया, जिन्होंने 5 फरवरी की बोकारो सरस्वती पूजा की धूम 2022 कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स की यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने कहा है, नाइस कवरेज प्रोवाइडिंग बाय द टाइम्स मीडिया। सुरेंद्र पाल जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि आपके ये शब्द हमारे हौसले की इजाफा करेगी और आपकी ज़रूरत की खबरों को आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश की प्रेरणा भी देगी। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।